Hi guys, welcome to my spoken English channel. I am Faris Siddiqui in front of you. So let's start new classes. So today we will learn indefinite past, interrogative, negative. So guys, we have learned almost affirmative, negative, interrogative, and today we are learning interrogative, negative. So we have two rules, subject A and subject B, but we will use that rules in only in present interrogative, negative. Here is a past. So we use only one rule. Means subject A and subject B. दोनों के लिए हम एक ही रूल से अप्लाई करेंगे. WH word, then did. After then subject, not, verb of first form, object and OCW. So we have to use only one rules in past. So guys, we have first sentence. कल तुम मेरे बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आए? तो साइन क्या आ रहा है हमारे पास? आए. क्यों से हमें पता चल रहा है सेंटेंस इंटरोगेटिव है. मात्राओं से पता चल रहा है कि इंडेफिनिट का पास्ट है ये, और नॉट से पता चल रहा है कि आपका सेंटेंस नेगेटिव है. मींस आपका सेंटेंस क्या हुआ? इंटरोगेटिव नेगेटिव पास्ट ऑफ इंडेफिनिट. सेंटेंस आपका सब्जेक्ट ए है या बी? तुमसे पता चल रहा है कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट बी है, बट हमें दोनों में एक ही रूल से अप्लाई करना है, सब्जेक्ट ए हो या बी. WH वर्ड क्यों, why did you not come? किस में नहीं आए? बर्थडे पार्टी में. In my birthday पार्टी. कब नहीं आए? कल. बीते हुए कल को हम क्या कहेंगे? यस्टरडे. नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस. पिछले महीने आपने फोन बिल जमा क्यों नहीं किया? इसमें भी मात्रा क्या आ रही है? इससे आपको पता चल रहा है ये पास्ट है. सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली आपके सेंटेंस से पूछा क्या जा रहा है, आपका सेंटेंस है किस कैटेगरी का. अगर आप ये फाइंड करना अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको कभी भी स्पीकिंग इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सडनली आपको समझ में आ जाए कि मुझे बोलना क्या है एग्जैक्टली. पिछले महीने आपने फोन बिल जमा क्यों नहीं किया? इंटरोगेटिव, नेगेटिव, पास्ट. आपने फोन बिल जमा क्यों नहीं किया? Why did you not? वर्ब क्या है? पे द फोन बिल. कब नहीं जमा किया? पिछले महीने. तो पिछले महीने को हम क्या कहेंगे? लास्ट मंथ. सो वी हैव द नेक्स्ट सेंटेंस. आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? इसमें भी देखिए फाइंड आउट करेंगे आप. साइन आ, नॉट, नेगेटिव, क्यों, वाई. सो वाई did you not eat food आज today? नेक्स्ट सेंटेंस है. पापा आप मेरे लिए गिफ्ट क्यों नहीं लाए? तो सो गाइज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ मात्रा क्या आती है. इंडेफिनिट के पास की मात्राएं क्या होती है?
ये फर्स्ट से लेकर एंड तक इंडेफिनिट में यही मात्राएं यूज होंगी। अभी तक मैंने जो भी पढ़ा इसमें कोई भी मैंने अभी नई मात्राएं नहीं बताई, जो इंडेफिनिट में मात्राएं बताई वही मात्राएं आएंगी, बस कैटेगरी वाइज रूल्स चेंज हो जाएंगे। जब हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट का एफर्मेटिव पढ़ रहे थे तो उसमें हम सिंपल बना रहे थे, मतलब SES का यूज कर रहे थे और वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे, पास्ट में और फ्यूचर में हमने विल यूज किया। जब हमने नेगेटिव पढ़ा तो हमारे पास क्या है, न्यू हेल्पिंग वर्ब, डज, डू, डिड और विल एज इट इज था। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव पढ़े, इंटेरोगेटिव में हमें क्या मिला, न्यू WH वर्ड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर हमारे पास सारी चीजें एक साथ हो गई हैं, मीन्स WH वर्ड भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब डिड भी आ गया एंड नॉट भी आ गया। अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब पास्ट चूज कर रहे हैं, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डिड। सो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, पापा आप मेरे लिए गिफ्ट क्यों नहीं लाए। ए, नॉट WH वर्ड। पापा, जब हमारे सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट आते हैं, जैसे पापा भी सब्जेक्ट है और आप भी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हमारे सामने आते हैं और हम उसे इजीली समझ नहीं पाते कि हमें कैसे ट्रांसलेट करना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट है, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे रूल्स को अप्लाई करेंगे। इसमें एक सब्जेक्ट था तो समझ में आ रहा था, अब दो सब्जेक्ट है तो हमें पापा से बनाना है या आप से बनाना है। तो गाइस मैं आपको इजीली बता दूं कि अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट ए वाला अगर सेंटेंस आता है और बी वाला दोनों साथ में आता है तो सब्जेक्ट ए मीन्स किसी भी व्यक्ति का नाम होगा तो वो क्या बन जाएगा, OCW मीन्स उसे हम क्या लिखेंगे, या फर्स्ट में लिखेंगे या फिर एंड में लिखेंगे। और अपना सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आप से बनाएंगे। तो हम OCW को शुरू में लिख देते हैं, पापा कॉमा why did you not bring gift मेरे लिए है for me। तो गाइस हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपने खाना नहीं बनाया, पास्ट है ये, WH वर्ड शुरू में आ रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। डिड यू नॉट कुक, वर्ब क्या है, कुक, फूड। सो गाइस अभी तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव का पास्ट हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आप अच्छे से इस रूल्स को फॉलो करिए, समझिए, सेंटेंस को बार बार लिखिए, ट्रांसलेट करिए, प्रैक्टिस करिए, मिरर के सामने खड़े होकर मेरे बताए हुए सेंटेंस को अपने माइंड में स्टोर करिए और उन्हीं सेंटेंस को हिंदी में बोलिए, फिर उससे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा होगा कि आप डायरेक्टली, आपको जो बोलना है डायरेक्टली आपके मुंह से इंग्लिश में ही निकलेगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।